नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का आज अपना 100वां दिन है। अगर इसके आगे की कड़ियाँ आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप सारी कड़ियाँ देख लें। नर्मदे हर। शनिवार 27 जनवरी 2018, अंकलेश्वर, आसोट, कटफोर, विमलेश्वर, रेवासागर संगम। हम प्रातः 5 बजे उठे और दैनिक अनिवार्य क्रम के बाद कल शाम की ही उस छोटी टंकी के नल से कमंडल में जल लेकर स्नान किया और फिर नित्य पूजा की। वो विक्षिप्त सी लगने वाली महिला आराम से सो रही है। पूजा के दौरान हमारे आरती की आवाज़ से बस उसने एक बार आंखें खोल हमारी ओर देखा और फिर निश्चित होकर सो गई। पूजा के बाद हमने हमारा सामान समेटा और नर्मदे हर का घोष कर विमलेश्वर की दिशा में आगे बढ़े। विमलेश्वर इस दक्षिण तट का जमीन पर का अंतिम बिंदु है। उसके बाद आगे की यात्रा हमें नाव से समुद्र में खंबात की खाड़ी के मध्य करनी है तथा फिर मैया के उस सामने के तट पर पहुंच उत्तर तट का प्रवास शुरू करना है। हम काफ़ी खुश और उत्साहित थे कि हमने यहाँ तक की यात्रा पूर्ण की और अब हम शाम तक विमलेश्वर तक अवश्य पहुँच जाएंगे। हमने 7:30 बजे चलना प्रारंभ किया। मार्ग में बहुत से जगह पर चलते रुकते चलते हम जा रहे हैं। ये पूरा सड़क मार्ग है। एक मार्ग बलबला कुंड होता हुआ भी आकर फिर इसी से मिलता है, पर हमने उस ओर ना जाकर इसी मार्ग का चुनाव किया है। उस मार्ग पर जाने से हम शायद शाम तक विमलेश्वर नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में बहुत से इमली के पेड़ मिल रहे हैं और हम भी स्कूली छात्रों की तरह गिरी हुई कुछ इमलियाँ बीन बीन कर जेब में रख रहे हैं और चलते हुए खाते जा रहे हैं। ये लड़कपन भी अजीब फितरत है। हम चलते हुए दोपहर लगभग 12:30 बजे आसोट आ गए और फिर हमने एक दुकान पर गन्ने का रस पिया। यहाँ से हमने अब तक चल रहे रास्ते को छोड़ अब कटफोर जाने वाला रास्ता पकड़ लिया है। ये पहले रास्ते की तुलना में थोड़ा छोटा पर डामर वाला ग्रामीण रास्ता है। गुजरात राज्य में संपन्नता हर कहीं देखने में आती है। सूलपानी झाड़ी में पहाड़ों पर बसे छोटे गांवों में भी बड़ी बड़ी टंकियां और नलों द्वारा पानी की सप्लाई होती देखी थी। साथ ही बिजली के खंभे आदि भी थे। यह रास्ता अब हमें सीधे विमलेश्वर लेकर जाएगा। यह रास्ता इतना सीधा है मानो किसी ने कागज पर स्केल की सहायता से सीधी लाइन खींच दी हो, बिल्कुल वैसा। अगर कोई आंख बंद करके भी गाड़ी चलाए तो उसकी गाड़ी इस रास्ते से नीचे नहीं उतरेगी। इतना सीधा है ये मार्ग। यहाँ से अब विमलेश्वर की दूरी है करीब 15 किलोमीटर। हम दोपहर 2:30 बजे थकान मिटाने तथा कुछ खाने एक खेत में रुके। एक अन्य परिक्रमावासी भी वहाँ आ गए। हमने उन्हें भी बिस्किट का पैकेट दिया। बाद में हम आगे बढ़े। वो अपने अन्य साथियों के इंतजार में बीड़ी पीते वही बैठे रहे। करीब 4:30 बजे हमने एक ठेला देख उससे भेल खरीदी। उसको खाते और मौज मस्ती करते अपनी ही धुन में हम चलते जा रहे हैं। आगे 3-4 किलोमीटर तक नशे में धूर्त एक शराबी भी हमारे से 10 कदम पीछे पीछे हमारे साथ बड़बड़ाता हुआ चलता रहा, पर कटफोर की ओर जाते मार्ग में वो रुक गया और हम विमलेश्वर जाने के लिए आगे बढ़ते रहे। पूर्व में सागर पार कराने वाली नौकाएं कटफोर से जाया करती थी, पर वर्तमान में टेंडर विमलेश्वर वालों के पास है, इसलिए अब नौकाएं वहां से छूट रही है, ऐसा हमें पता चला। हम करीब शाम के लगभग 6:30 बजे विमलेश्वर गांव में दाखिल हुए। यहाँ आश्रम में खचाखच भीड़ है, मानो किसी की शादी हो। बसों, निजी वाहनों, मोटरसाइकिल से परिक्रमा करने वाले थोड़ी अधिक ऊंची कॉलर किए यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जैसे सारी जिम्मेदारियाँ इन्हीं पर आ गिरी है।
पैदल परिक्रमावासी शांत बैठे तमाशा देख रहे हैं। बसों से आने वालों के और पैदल वालों के बीच रुकने की जगह को लेकर हो रहे भेदभाव को भी आश्रम छुपाने में असमर्थ है, पर पैदल वाले अपनी ही मस्ती में रहते हैं। उन्हें खुले आसमान के नीचे भी उतनी ही मीठी नींद आती है जितने किसी कमरे के अंदर। इसलिए हमें इन सब बातों की कुछ फिक्र नहीं है। पैदल चलकर आने वालों में शायद हम ही आखिरी है। यहाँ बहुत से पैदल परिक्रमावासी दिख रहे हैं। हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गए तथा वही मंदिर के बरामदे में खुले आसमान के नीचे ही हम दोनों सो सके इतनी जगह बनाई। पास बैठे परिक्रमावासी बंधु ने हमें बताया कि पहले सब काम छोड़कर जाकर अपना नाम कल पार जाने वाली नाम में लिखा हो, वरना फिर देर होने से एक दिन और यही रहना पड़ेगा। हम जानकारी ले नाम लिखाने आश्रम परिसर में ही दूर बने एक छोटे से कमरे में आ गए। यहाँ भी वाहनों से आने वाले बीच बीच में आकर अपना काम करवा रहे हैं। पैदल की पूछ यहाँ भी शतरंज के पैदल की ही तरह है, जिसकी ओर मजबूरी में ही कुछ और चाल ना सूझने पर ही ध्यान दिया जाता है। हमने उन्हें प्रत्येक के 150 रुपये के हिसाब से हम दोनों के 300 रुपये दिए। उन्होंने हमारी नोटबुक पर सील लगा दी तथा सुबह 9 बजे तैयार रहने की सूचना दी। गाड़ी से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का शुल्क शायद 200 रुपये है। इसके बाद हमने हमारा स्नान का सामान लिया और पीछे बने स्नानागार में गए। यहाँ उपस्थित लोगों की संख्या के अनुपात में ये ना के बराबर है, इसलिए गंदगी भी है। तो हमने ही स्नान का विचार त्याग सिर्फ हाथ पाँव मुंह धोना ही उचित समझा और फिर हमारे आसन पर आ गए। इसके बाद हमने नित्य पूजन अर्चन किया। उस दौरान आश्रम के ही एक सेवादार ने हमें इशारों में भोजन हेतु पूजा के बाद आने की सूचना दी। पूजा के बाद हम आसपास के लोगों से बातें करते रहे। कुछ को आश्चर्य था कि हम एक दिन में अंकलेश्वर से यहाँ तक कैसे आ गए। यहाँ हमें 4 परिक्रमावासियों का एक दल भी मिला, जिसमें एक 18-19 वर्ष का बालक भी था। साथ ही उनमें से एक भगवा वेशधारी सन्यासी भी थे। उस बालक ने हमसे बहुत बातें की। ये लोग सोलापुर महाराष्ट्र से है और वे भगवा वेशधारी इनके गुरु महाराज हैं। बाद में सेवादार हमें बुलाने आए और भोजन हेतु अंदर आश्रम की पाकशाला में ले गए। हमने वहाँ अपना रात्रि भोज किया। चावल, रोटी, आलू बैंगन की सब्जी। इतने भीड़ में भी नर्मदा मैया ने हमारे भोजन की चिंता की। इसका हमें सच में आश्चर्य लगा, जबकि हमने तो बिस्किट और पानी के सहारे रात काटने का मन बना लिया था। पर बेटे भूखे हैं, ये माँ नहीं तो और कौन समझेगा। कुछ अन्य परिक्रमावासी हमसे बातें करते रहे। बाद में हमने हमारे बिस्तर बिछा लिए और शिव मंदिर के बाजू के उस बरामदे में खुले आसमान के नीचे नर्मदा मैया का नाम ले हम लोग अन्य पैदल परिक्रमावासियों के साथ रात्रि लगभग 9:30 पर सो गए। आने वाले कल का दिन चलने की एक नई दिशा अपने साथ लेकर आने वाला है। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नर्मदे हर।